हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, मैथ स्ट्रेटजी वीडियो रहने वाली है ये। तो मैथ्स को आप कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि मैम मैथ्स के बारे में टीचर सजेस्ट करिए, कोई बुक्स बताइए। तो उसी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं टीचर्स भी बताऊँगी आपके साथ, नोट्स आपको अपने तैयार कैसे करने हैं, या रिवीजन कैसे करना है, या किस बुक्स को आपको फॉलो करना है, मॉक कहाँ से लगाना है। तो सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखो, अगर आपको मैथ्स अभी बेसिक से कंप्लीट करना है तो मैथ्स को मतलब बेसिक क्या, अगर आपको सिलेबस अपना कवर करना है तो 2 से 3 घंटे आपको मैथ्स में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब 2 से 3 घंटे आपको मैथ्स के लिए अलग से निकालने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। मैं मतलब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें मतलब आपकी फ़िक्स होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए मैथ्स में। मतलब आपका क्या क्या सिलेबस है मैथ्स का, एडवांस या अर्थमेटिक दोनों में क्या क्या पूछा जाता है, जो भी जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए। दूसरा है हमारा फिक्स योर टीचर। सबसे पहले सिलेबस होने के बाद आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब से या कोई भी पेड कोर्स आपने लिया है उससे पहले आपको अपने टीचर्स को फिक्स करना है कि आपको किस टीचर का समझ में आता है या किन टीचर्स को आपको फॉलो करना है। क्योंकि लास्ट तक आपको सिर्फ उन्हीं टीचर से पढ़ना है, ये नहीं कि आपने 10 दिन किसी टीचर से पढ़ा और 10 दिन आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो। तो ऐसे तैयारी नहीं होगी आपकी और आपका टाइम वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने टीचर्स को फिक्स करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है कहाँ से नहीं। टीचर के बाद आती है बारी बुक की। टीचर तो आप मतलब जैसे फ़िक्स कर लोगे, उसके बाद ऐसे ही सेम आपको बुक्स को भी अपना फ़िक्स करके रखना है कि इसी बुक को मुझे 2 से 3 बार रिवीजन करना है, इसी बुक से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इसलिए आपको टीचर को भी और बुक्स को भी पहले से ही फ़िक्स करने के लिए मतलब फ़िक्स करके रखना है। बुक्स और टीचर मैं आपको आगे सजेस्ट करूँगी, मतलब आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम भी मैनेजमेंट करके मतलब टाइम मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही चैप्टर पे आपने मतलब 10-12 दिन दे दिए, 20 दिन दे दिए, ऐसा नहीं है। मतलब जितना जैसा आपका सिलेबस है, जिस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। तो आगे बात करती हूँ कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि चैप्टर में भी, जैसे आप चैप्टर कोई भी स्टार्ट करते हो उसमें भी आपको टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब बात बच्चों के माइंड में ये आता है कि मैम एक चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट करें, किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो ये वही बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप कहीं से क्लास लोगे, यूट्यूब से लो, पेड कोर्स से लो, कहीं से भी सबसे पहले आपको क्लास लेनी है, ठीक है। उस क्लास से आपको अपने सारे मतलब कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। तो क्लास आप कहाँ से ले सकते हो, या तो आप राकेश यादव सर को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर इनकी 80 क्लासेस हैं, या फिर आदित्य रंजन सर को आप फॉलो कर सकते हैं, 75 क्लासेस इन्होंने कराई हुई है, या गगन प्रताप सर को फॉलो कर सकते हैं, या राहुल सर RW चैनल पे इन्होंने फाउंडेशन बैच में अभी 109 क्लासेस इसकी हो गई है, मतलब भी रह रही है, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो या तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए। पहले आप 1-2 दिन इनको मतलब पढ़ के देखिए किन टीचर्स का आपको समझ में आ रहा है, नहीं आता है, नहीं आता है, जो भी है। पर आपको टीचर एक ही फिक्स करना है, लास्ट तक आपको इन्हीं टीचर से पढ़ना। तो या तो आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, या आप इनसे भी अलग किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि टीचर सभी सेम पढ़ाते हैं, बस हमारे समझने का थोड़ा अलग वो हो जाता है कि हमें किस टीचर का ज़्यादा समझ में आता है। मतलब टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कॉन्सेप्ट सभी क्लियर कराते हैं, बट ये रहता है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टीचर से ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से या तो आप इन टीचर्स में किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं, या आप किसी अदर टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आगे बात आते हैं नोट्स की। नोट्स में मतलब आपको नोट्स तैयार कैसे करने हैं, तो नोट्स में लिखना क्या है मैथ्स में। तो आप क्या लिखना है, आपको बेसिक ट्रिक्स लिख सकते हो, टीचर ट्रिक्स कराते हैं, मतलब क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, मतलब टाइम कम लगता है उसमें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, मतलब न्यू क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है वो नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट बनाने हैं, और टॉपिक वाइज ही आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे परसेंटेज का चैप्टर है, उसमें कोई टॉपिक है, पहले टाइप वाइज मतलब कोई टाइप है, पहले टाइप 1 कंप्लीट करना, उससे रिलेटेड आपको ट्रिक नोट करनी है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नोट करने हैं, ठीक है। आगे है हमारा
देखो, जब आप नोट्स बनाओगे ना, किसी भी चैप्टर को आप तैयार कर रहे हो, उसके ना जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको 3-4 ब्लैंक पेपर छोड़ने हैं, ठीक है? क्यों छोड़ने में इसलिए बोल रही हूँ, जैसे ही आप मॉक लगाओगे और मॉक में मान लो आपने परसेंटेज का चैप्टर किया और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मान लो आपने मॉक लगाए और उसमें आपको कोई परसेंटेज का नया क्वेश्चन मिल गया जो आपने अपने नोट्स में नहीं पढ़ा या उन टीचर्स ने नहीं पढ़ाया बाई चांस, तो आप उस क्वेश्चन को ना, जो मैं 3-4 पेपर आपको छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, उसमें ऐड करके चलना। जैसे ही आपको कोई नया क्वेश्चन मिले, उसमें ऐड कर देना। लास्ट टाइम पे जब आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो आपके सारे टाइप के क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? तो अब बारी आती है हमारी नोट्स रिवीजन की। थर्ड स्टेप होता है हमारा नोट्स रिवीजन का। तो नोट्स आपको रिवाइज कैसे करने हैं? देखो, जब भी आप कोई नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप पिछले दिन जो आपने पढ़ा या जो भी नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करना है, ठीक है? अगले दिन की क्लास लेने से पहले आपको पीछे का सारा रिवीजन करना है। तो एक तो आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, जो आपका डेली रिवीजन होगा, पीछे की जो क्लासेस होगी वो रिवीजन करनी है। फिर जब आपका पूरा एक हफ्ते का पूरा कवर हो जाएगा, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस करनी है, सैटरडे में सिर्फ आपको एक रिवीजन का डे रखना है, तो उस दिन आप वीकली रिवीजन करोगे जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है। फिर एक आपको मंथली रिवीजन करना है कि आपने पूरे महीने जितना भी पढ़ा है, जितने भी टाइप के आपने क्वेश्चन किए हैं, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरीके से आपका, आप सोचो, एक तो आप डेली रिवीजन कर रहे हो, पीछे के कितनी बार आप रिवीजन कर चुके होगे, फिर वीकली रिवीजन करोगे, देन फिर मंथली रिवीजन, तो आपका एक चैप्टर का कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट है और हमने प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से की हुई है, बट मॉक में हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो उनका रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते। तो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे तो मैथ्स आपका 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो फोर्थ स्टेप होता है हमारा नोट्स रिवीजन के बाद बुक्स का कलेक्शन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और एक ही बुक्स को आपको रखना है। ऐसा नहीं कि 3-4 बुक्स को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है? जो भी बुक आप रख रहे हो उसका 2 से 3 बार आपका एग्जाम से पहले रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप बुक कौन कौन सी ले सकते हो? मतलब या तो आप राकेश यादव सर की बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, या RWA की जो भी मैथ्स की बुक हो, या एनी अदर पब्लिकेशन, मतलब जो भी पब्लिकेशन की आपके पास बुक हो, आप उनसे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आप ध्यान रखना कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस होनी चाहिए, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है? उस बुक को आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, बस इतना आपको माइंड में रखना है, चाहे आपके पास कोई भी मैथ्स की बुक हो, ठीक है? जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें से डेली एक टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 50 करते हो, 60 करते हो, कितने करते हो, ठीक है? तो मतलब 50 क्वेश्चन तो आपको टारगेट करके चलने ही है। आगे बात कर लेते हैं मॉक की। मॉक आपको कैसे लगाना है? मॉक आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो मैथ्स का, ठीक है? फिर अगर आपका भी मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप चैप्टर वाइज मॉक दो भी पहले। जैसे ही आपका परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आपने परसेंटेज का ही मॉक लगाना है। फिर जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसे एनालाइज करना है आपको, और जो क्वेश्चन भी आपको नया मिलता है उसको आपको नोट डाउन करते चलना है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको 3-4 पेज ऐसे ब्लैंक छोड़ने, तो वहाँ पे आपको नोट डाउन करने हैं। मॉक एनालाइज कैसे करते हैं? जैसे ही आपने क्वेश्चन किए, मतलब मॉक आपने दिया, तो आप उसका सॉल्यूशन मेथड देखा करो। जब आप अपना सॉल्यूशन मेथड, अगर आपको अपना बड़ा लग रहा है और जो मॉक में सॉल्यूशन दे रखा है वो थोड़ा छोटे टाइप से उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, मतलब शॉर्ट मेथड यूज़ किया है, तो आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर लिया करो। अपना जो आपने बड़ा मेथड यूज़ किया था उसमें टाइम भी गया होगा आपका, तो उसे छोड़ के आप शॉर्ट मेथड को थोड़ा यूज़ किया करो। तो इस तरीके से मॉक को एनालाइज किया जाता है, और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कहाँ से नहीं, ये भी डिपेंड करता है। सो गाइज़, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मैथ्स को लेकर, कि किस टीचर से पढ़ना है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मुझे लगता है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, बट अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो। गाइज़, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।